को भी याद रखना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, आप देख लें कि कितना ज्यादा टेररिज्म में इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट कोई 175 पीपल शहीद हो चुकी हैं, 270 से ज्यादा जो है वो जख्मी हो चुकी हैं। और इधर ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो जैली, ये जो यतीम खाने ने मिलकर बनाए हुए हैं, ये जरा बात होती है थोड़ा सा इनको खौफ आता है, जो सीधे लंदन नवाज शरीफ के पास भाग आते हैं, जो ऑलरेडी चोरी और डाकू में मुलवस हैं और अरशद शरीफ के कत्ल में मुलवस हैं, इमरान खान पर हमले में मुलवस हैं। आप देखें वो सीधे उन लोगों के पास भागकर आ जाते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान में वांटेड हैं। पहले तो इस पीडीएम हुकूमत को देखें, उधर बिलावल भुट्टो साहब देखें, वो कौम का पैसा लेकर उनको जब का वजीर खारजा बनाया है, वो अपने मुल्क में वापस ही नहीं आ रहे। सिर्फ बीबी शहीद की वो जो अपना उनकी बरसी थी उस पर दिखाई दिया, उसके बाद वो दोबारा जहाज पकड़ कर भाग गए। पाकिस्तानी कौम का सारा पैसा, IMF का सारा पैसा वो अपने लिंक्स बनाने में लगे हुए हैं कि पैसा कौम का खुद जाकर दूसरी कंट्री में बस घूमते रहो, पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ये भी भागता हुआ सीधा लंदन आ जाता है। इसको भी कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा डर लगता है, तो जो उसी वक्त पैगाम रसां बना हुआ है नवाज शरीफ का, उसी वक्त भागता हुआ आ जाता है। मरियम नवाज शरीफ को देखें, वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी का करवा कर घर में बैठी हुई है। जो साथ के लोग थे उनको भी इन्होंने भगा दिया कि आप दूर दूर हट जाएं, क्योंकि आप अगर हमारे दरमियान में घूमेंगे तो फिर स्कॉटलैंड यार्ड को भी पता चलेगा कि ये लोग तो जो अरशद शरीफ की प्लानिंग हुई है कत्ल की और जो इमरान खान पर हमला हुआ इसमें शामिल है। इस वजह से इनको भी दूर दूर कर दिया गया। सिर्फ आपको जुमे की नमाज पर ये सिर्फ दिखाई देंगे, वो भी इंशाल्लाह पैगाम दे दिया है। और ये लगता है जुमे की नमाज से भी नवाज शरीफ साहब इनको भगा देंगे कि आप इस तरफ ना आए, क्योंकि मेरे ऊपर अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ वो पड़ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ को बेसिकली तो चाहिए बलोचिस्तान की तरफ जाए, जिधर धमाके हो रहे हैं आप उधर जाएं। आप तो सोए हुए, आप तो कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर भी कौम को इंशाल्लाह तरोताजा कर दूंगा, सब कुछ मैं आलू गंडा थोम अंडे हर चीज में ठीक कर दूंगा। और जो साकडार आपने वो जो चोर भेजा है उसने भी बोला था जी कि मैं मुर्शिद बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और उसने भी तबाही कर दी, आपने भी मुल्क की तबाही कर दी। मुफ्ता इस्माइल था, वो अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा था, कम अज कम वो हकीकत बयान करता था, वो पाकिस्तान के साथ उसकी अच्छी सोच थी। मैंने उसके काफी प्रोग्राम्स देखे जिसमें वो जो बातें कर रहा था, IMF पैसा नहीं दे रही, तो वो फिर भी बताता था कि बिल्कुल IMF ना कर गई है, मैं झूठ नहीं बोल सकता कौम के आगे, अगर पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। मगर इन्होंने क्या किया कि उसको हटाकर फिर साकडार को भेज दिया ताकि साकडार बताया जी मुफ्ता इस्माइल कौम का कितना नुकसान कर चला गया, जिस पर उसने काफी आर्टिकल्स भी लिखे, जिस पर इनको उन्होंने कौम के सामने बताया कि ये कौमी चोर भी हैं और ये अरशद शरीफ के कातिल भी हैं। अब जरदारी साहब अपनी गेमें डालने में लगे हुए हैं, उधर जो अपना शहबाज शरीफ को अपनी पड़ी हुई है वो एक्सटेंशन मांग रहा है। वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा जो पहले रह चुके हैं उनके साथ उन्होंने वादा किया था जी कि हम आपको 2 साल की और एक्सटेंशन देंगे, आप पीडीएम को इसी तरह चलाते रहे। मगर याद रखें, अगर आप 2 साल की एक्सटेंशन देंगे तो इस कौम और मुल्क की मुर्शद को तबाह बर्बाद कर देंगे, जैसे कि आपने देख लिया कि मुल्क का क्या हाल हो गया। महंगाई अभी और जोरों शोर के साथ ऊपर जाने वाली है, कौम की चीहें पहले निकल चुकी हैं, गरीब अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। आप सिंध में थर के इलाके में जाएं तो आप इस बिलावल भुट्टो को भी पकड़ लेंगे कि आप तो बाहर की कंट्री में जाकर साफ और शफाफ और 8-8 लाख के जूते पहन रहे हो। मरियम नवाज शरीफ कौम के पैसे के साथ इधर प्लास्टिक सर्जरियां करवा रही है, और कौम का क्या आप लोगों ने हाल किया। आप इंटरलाकन स्विट्जरलैंड में अपनी छुट्टियां भी गुजार कर आते हो, कौम का पैसा उधर भी लगाते हो, इधर भी आप मजे की जिंदगी गुजार रहे हो। ऊपर से आप रहते इधर हो, हुकूमत आपकी पाकिस्तान में है, बिजनेस इधर करते हो, हुकूमत आपकी पाकिस्तान में है, बच्चे आपके इधर रहते हैं, हुकूमत आपको पाकिस्तान में चाहिए, सब कुछ आपका स्टेटस, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपका बिजनेस है, सब कुछ इधर है, मगर हुकूमत आपको पाकिस्तान में चाहिए। क्या पाकिस्तान आपको एक यतीम कंट्री दिखाई देती है जिस पर आप समझते हैं कि आप लंदन से बैठकर कितनी देर तक चलेंगे? इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी जिंदा कौम आपको और ज्यादा नहीं चलने देगी। ये हम कौम से वादा करते हैं कि हम सब ओवरसीज कम्युनिटी मिलकर इनका मुकाबला करेंगे और इनको इधर बिहाइंड बार भेजेंगे। अगर ना भेजे, ये पाकिस्तान की तरफ आए तो उधर भी इंशाल्लाह इनको जेलों की हवाएं खानी पड़ेंगी और अरशद शरीफ का कत्ल इंशाल्लाह
इनके अंदर से निकालना है, हर सूरत में निकलेगा, ये भी कौम से वादा है। अब इनको ये जो मारूसी सियासत इन्होंने बनाई हुई है कि कौम का पैसा कौम के ऊपर ही लगाकर अपनी हुकूमतें बनाई जाएं और लोगों पर जुल्म और सितम किया जाए। आप देख सकते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर जो हमला हुआ है उसका भी पर्चा कितनी मुश्किल के साथ, हालांकि उनका वजीर आला पंजाब भी है, फिर भी कितना मुश्किल है, वो जैसे चाहते थे नहीं कटा। ठीक है, दो आदमी जो थे वो ताकतवर नहीं थे, जैसे शहबाज शरीफ और दूसरा था जो राना सनाल, और एक बहुत ताकतवर था जिस पर वो देना चाहता था। तो खान साहब को चाहिए था कि वक्ती तौर पर उसको रहने देते और इन दोनों पर ही करवा लेते और लोगों के सामने लाते, और ऊपर से लंदन प्लानिंग वाला जो मैंने दिया है इन पर भी करवाते, और ये गुल मिलाकर ये 14 से 12 से 18 भी हो सकते थे जिनको बिहाइंड बार इधर और पाकिस्तान में किया जा सकता है। इसलिए मैं GIT का हिस्सा बनकर भी इनके खिलाफ गवाही दे चुका हूं, और इंशाल्लाह कौन सा वादा करते हैं कि इनको पकड़ेंगे, कौम को, गरीब आवाम को इनसे निजात हासिल करवाएंगे इंशाल्लाह, और इनकी जो तकदीरें हैं इंशाल्लाह वो इमरान खान लिखेगा और एक जिंदा कौम बनाएगा, और इनके पास जो कुछ भी है ये शहनशाह ईरान की तरह इधर ही गर्क हो जाएंगे, और इनको दफनाने के लिए भी ना तो कोई लंदन में जगह मिलेगी, ना इनको कोई पाकिस्तान में दफनाने वाला मिलेगा। इसलिए इनको बड़े आराम के साथ ये बात कन्फेस कर लेनी चाहिए कि इनके जो भी गलतियां उन्होंने की है कौम के सामने रखें, और कौम को फैसला करने दें कि वो आपके साथ क्या सलूक करती है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। इसलिए आप इलेक्शन का ऐलान करें, मगर ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि ये मिले हुए हैं सब, इनको पता है कि अगर इलेक्शन करवाए तो हार हमारी मुकद्दर है और जीत दूसरी पार्टी का मुकद्दर है, और हम कभी भी उसको पाकिस्तानी कौम पब्लिक के थ्रू नहीं उनको हरा सकते, क्योंकि सारी कौम 90% वो इमरान खान के साथ लगी हुई है, और इसी बेस पर वो देखते हैं कि हम चलें दूसरी बैरूनी और अंदरूनी ताकतों का सहारा लेकर आगे चलते हैं, और कौम को जबरदस्ती डंडा मार कुटाई और दबाने की और भूख देकर इनको दबाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब कौम भी इंशाल्लाह सारी खड़ी है, इनका सामने मुकाबला कर रही है। कितनी देर जुल्म करेंगे, इंशाल्लाह आप और मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो गुलामी की जंजीरें हैं सबको तोड़नी होगी, इनके सामना करना पड़ेगा, इनके सामने आना पड़ेगा, ताकि जीत आपकी हो और आने वाली नस्लों के लिए ये जो रास्ता है हमवार हो जाए, और उनके लिए एक खूबसूरत फ्यूचर उनको दिखाई दे। उनको दूसरी कंट्री में जाकर जॉब्स ना अप्लाई करनी पड़े, उनको दूसरी कंट्री में जाकर तालीम ना हासिल करनी पड़े, उनको दूसरी कंट्री में जाकर अपनी माओ बहनों की शादियों के लिए दिन रात काम ना करना पड़े, ताकि पाकिस्तान में जो 4 खूबसूरत मौसम है उधर ही अगर बिजनेस के इंशाल्लाह टावर ब्रिज बड़े बड़े बनाएंगे अमेरिका की तरह, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा जो मुल्क है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, और बाहर के लोग इंशाल्लाह इधर आकर काम करेंगे, और ये कंट्री बहुत खूबसूरत कंट्री बनेगी अल्लाह के हुक्म से। वो मंजिल दूर नहीं है, अब इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर ये फैसला कर लिया है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अकेला तस्नीम हैदर कैसे लंदन में इनका मुकाबला करता है, और जीत कर आप पूरी कौम को इंशाल्लाह मुबारकबाद देंगे कि आप देख लें इनका जोर इधर नहीं चला और ये सारे बिहाइंड बार जेलों में चले गए हैं, या इधर से भागने की कोशिश भी करेंगे। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने जो वादा किया कि हम इनको भागने नहीं देंगे जब तक क्रिमिनल कोर्ट्स और जूरी ये फैसला नहीं कर देती कि ये गुनाहगार है या बेगुनाह है, उससे बाद ही ये जा सकते हैं। मैंने उनको बता दिया, और ये भी बताया अगर मेरे साथ किसी किस्म का भी अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ हैं, जिनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप मेरे YouTube चैनल सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल पर जाएं, उधर मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। जो भी नया पैगाम होगा उधर अपनी कौम को, पाकिस्तान को, भाइयों बहनों को दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें, और मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी जाएं, सैयद तस्नीम हैदर 786। पहले मेरा बड़ा जबरदस्त अकाउंट था, मगर इन्होंने बहुत ज्यादा कंप्लेनें करके उसको ब्लॉक किया। अभी मैंने नया बनाया है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सारे भाई उधर भी आएंगे और उधर भी जो है अच्छे अच्छे पैगाम दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चोरों डाकुओं अरशद शरीफ के कातलों का। सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुकाबला करना है और मिलकर करना है इंशाल्लाह। और आप सब बहनों भाइयों और कौम पाकिस्तान के जो है इनके साथ मिलकर इन सब का मुकाबला करना है। आपने भी करना है, हमने भी अपना अपना
हिस्सा जुर्रतमंदी के साथ डालना है ताकि आने वाली नस्लों को इनसे छुटकारा हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सब बहन भाइयों को। पाकिस्तान जिंदाबाद और नया साल सब भाइयों को